माताओं एवं बहनों, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। कब रखा जाएगा संकट चौथ का व्रत, जाने पूजा का मुहूर्त एवं उपासना विधि। संकट चौथ को संकष्टी चतुर्दशी, वक्रतुंडी चतुर्दशी, तिलकुटी चौथ के नाम से भी जाना जाता है। संकष्टी चतुर्दशी का व्रत वैसे तो हर महीने में होता है, लेकिन माघ महीने में पड़ने वाली संकष्टी चतुर्दशी की महिमा सबसे ज़्यादा है। ऐसी मान्यता है कि जो माताएं संकट चौथ के दिन निर्जला व्रत रखती हैं और पूरी श्रद्धा से गणेश भगवान की पूजा करती हैं, उनकी संतान हमेशा निरोगी रहती है। माघ मास की चतुर्थी तिथि को संकट चौथ कहा जाता है। इस तिथि को तिल चतुर्थी, संकटी चतुर्थी और माघी चतुर्दशी भी कहा जाता है। इस दिन भगवान गणेश, चंद्र देव और माता संकट की उपासना करने का विधान हो गया है। जो कोई भी इस दिन श्री गणेश जी की उपासना करता है, उसके जीवन में संकट टल जाते हैं, साथ ही संतान की प्राप्ति होती है और संतान संबंधी समस्याएं भी दूर होती हैं। इस बार संकट चौथ का व्रत 17 जनवरी 2025 को रखा जाएगा। उदया तिथि के अनुसार संकट चौथ का व्रत इस दिन 17 जनवरी 2025 को रखा जाएगा। संकट चौथ की चतुर्थी तिथि 17 जनवरी की सुबह 4 बजे से 4:06 पर शुरू होगी और तिथि का समापन 18 जनवरी को सुबह 8:30 पर होगा। संकट चौथ के पूजन के लिए पहला मुहूर्त सुबह 5:27 से 6:21 तक रहेगा और दूसरा मुहूर्त सुबह 8:34 से 9:53 तक। साथ ही चंद्रमा को अर्घ देने का समय रात 9:09 पर रहेगा। संकट चौथ के दिन भगवान गणेश के साथ चंद्र देव की भी पूजा का विधान बताया गया है। इस दिन व्रत रखने वाली माताएं को निर्जला व्रत रखना होता है। इसके बाद रात में चंद्रमा के उदय होने के बाद महिलाएं चंद्रमा को अर्घ देती हैं और चंद्रमा की विधि विधान से पूजा करती हैं। इस दौरान महिलाएं हवन कुंड में हवन करने के बाद उनकी परिक्रमा करके चंद्रदेव के दर्शन करती हैं और चंद्रदेव और भगवान गणेश से अपने बच्चों की लंबी आयु और उनके जीवन में कोई संकट न आने का आशीर्वाद मांगती हैं। नियमानुसार इस दिन का व्रत दूध और शक्कर कंदी खाकर खोला जाता है। इसके बाद अगले दिन व्रत करने वाली माताएं अन्न ग्रहण कर सकती हैं। इस दिन की पूजा में गणेश मंत्र का जाप करना बेहद फलदायी बताया गया है। गणेश मंत्र का जाप करते हुए 21 दूर्वा भगवान गणेश को अर्पित करना भी बेहद शुभ माना जाता है। संकट चौथ का व्रत और कथा। संकट चौथ व्रत की पहली कथा के अनुसार एक बार मां पार्वती स्नान करने जा रही थी। तब उन्होंने अपने पुत्र गणेश जी को स्नान घर के बाहर खड़ा करके यह आदेश दिया कि जब तक मैं खुद स्नान घर से वापस न आ जाऊं, तुम किसी को भी अंदर न आने की इजाजत मत देना। अपनी माता की बात मानकर भगवान गणेश स्नान घर के बाहर से ही पहरा देने लगे। ठीक उसी समय भगवान शिव मां पार्वती से मिलने आए, लेकिन क्योंकि मां पार्वती गणेश भगवान को पहरा देने का आशीर्वाद दिया था, इसीलिए उन्होंने शिव जी को अंदर आने से रोका। इस बात से शिव जी बेहद क्रोधित हुए और उन्होंने अपमानित महसूस हुआ। ऐसे में उन्होंने गुस्सा में अपने त्रिशूल से भगवान गणेश पर प्रहार किया। उससे उसकी गर्दन कट गई। जब मां पार्वती स्नान घर से बाहर आई तो उन्होंने भगवान गणेश का कटा हुआ सिर देखा और रोने लगी और उन्होंने शिव से कहा कि उन्हें किसी भी हाल में भगवान गणेश सही सलामत वापस चाहिए। तब रोती बिलखती मां पार्वती को शांत कराने के लिए शिव ने एक हाथी के बच्चे का सिर लेकर भगवान गणेश जी को लगा दिया। इसी तरह से भगवान गणेश को दूसरा जीवन मिला और उनके जीवन से एक बड़ा संकट टल गया। कहा जाता है कि इसी के बाद से इस दिन का नाम संकट चतुर्दशी पड़ा। तभी से माताएं अपने बच्चों की सलामती और लंबी उम्र की कामना के लिए माघ मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को गणेश चतुर्थी व्रत करती हैं। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब करें।